नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे चतुश्चत्वारिंश सर्ग। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण बृहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुर्धरः। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वी रुचिरकुण्डलः महान् विव्रतनयन् चण्डः समरदुर्जयः। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। धनु शक्र धनु प्रख्यम महद्रुचिर सायकम विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनि समस्वनम। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उन्हें उस धनुष को खींचता, तब उससे वज्र और अश्वनी के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। तस्य विस्फार घोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। रथेन खरयुक्तेन तमागतम् उदीक्ष्य सह हनुमान वेग संपन्नो जहर्ष च ननाद च। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। तम तोरण विटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशिते शरह। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाण से बीधना आरंभ कर दिया। अर्धचंद्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बावोर्विव्याध नाराचैर दशभिस्तु कपीश्वरम। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, कर्णी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराचों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। तस्य तच्छो शुभे ताम्रम शरेणाभिहतं मुखम शरदीवाम्बुजं फुल्लम विद्धम भास्कर रश्मिना। उसके बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। तत्तस्य रक्तं रक्तेन रंजितं शुशुभे मुखं यथा आकाशे महापद्मं सिक्तं कांचन बिंदुभिः। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था, मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वे यति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप जववद्बली। राक्षस जाम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर
उन्होंने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। ताम शरैर्दर्शाभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलम् उत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान। किंतु क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान जी ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप्सु बहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः। उन महान बलशाली वानरवीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जाम्बुमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पंचभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनांतरे। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके शरीर में चोट पहुंचाई। सशरयपुरी तनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास वेगितः। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिघ को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अतिवेगो अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसी। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान जी ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिघ को जम्बुवाली की विशाल छाती पर दे मारा। तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु जानुनी न च न धनुर्न रथो नाश्वस्तत्र दृश्यन्त नेशवः। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा, न दोनों भुजाओं तथा घुटनों का ही, न धनुष बचा न रथ, न वहाँ घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। सहतस्तरसा तेन जाम्बुमाली महारथः पपात निहितो भूमौ चूर्णितांग इव द्रुमः। उस परिघ के से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बुमाली चूर चूर वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बुमालीं सुनिहतं किंकराश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोध संरक्त लोचनः। जम्बुमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गई। सरोष संवर्तित ताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः। महाबली प्रहस्तपुत्र जाम्बुमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 44 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।